नर्सिंग घोटाले को उजागर करने वाले एनएसयूआई मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार ने कहा कि 2020 के बाद से ही गड़बड़ी सामने आ रही थी और पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में यह पूरी गड़बड़ी हुई और जिस तरह से कुकुर मुत्ता की तरह पूरे प्रदेश में कोरोना काल के बाद कॉलेज की दुकान खोली, एक कमरे में कॉलेज, गार्डन में कॉलेज, स्कूलों में कॉलेज, पूरा मामला सामने आ गया था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर रवि परमार से एशियन भारत के संवाददाता आबिद मुमताज ने चर्चा की है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, नर्सिंग घोटाला। इस घोटाले को उजागर करने में अहम भूमिका अदा करने वाले एनएसयूआई के छात्र नेता रवि परमार हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं रवि परमार से। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से आपने ये घोटाले को उजागर किया, लगातार लंबी लड़ाई आपने इसको लेकर लड़ी है, क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हुई थी इसमें? देखिए, इसमें 2020 के बाद से ही गड़बड़ी सामने आ रही थी और पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में ये पूरी गड़बड़ी हुई। और जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह पूरे प्रदेश में कोरोना काल के बाद कॉलेजों की दुकानें खुली, एक कमरे में कॉलेज खोले, गार्डनों में कॉलेज खुले, स्कूलों में कॉलेज खुले, तो ये कागजों में जो कॉलेज खोले उससे पूरा मामला सामने आ गया था। लगातार हम इसकी शिकायत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कर रहे थे, लेकिन उनने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम उच्च न्यायालय गए। उसके बाद उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आदेश के बाद हमने इस पे सीबीआई जांच हुई थी। इसमें सीबीआई ने 308 कॉलेजों की जांच की थी, जिसमें 169 को सुटेबल बताया था, वहीं 66 को अनसुटेबल बताया था और 73 कॉलेजों को डिफिशिएंट बताया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात इसमें यह थी कि डिफिशिएंट और अनसुटेबल में प्रदेश के 10 सरकारी कॉलेज शामिल थे, जिनको मध्य प्रदेश की सरकार संचालित करती है, जो कि मध्य प्रदेश के बड़े मेडिकल कॉलेज है, जिनमें हजारों मरीज प्रतिदिन इलाज कराने आते हैं। उनको सीबीआई ने कमियां बताई थी उन कॉलेजों में, और जिन कॉलेजों के पास बिल्डिंग नहीं थी, जिन कॉलेजों के पास अस्पताल नहीं थे, उनको सुटेबल बता दिया था। तो जिससे सीबीआई की जो भूमिका थी वो पूरी तरह से संदिग्ध हो गई थी और हमने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, ग्राउंड रिपोर्ट। और उसके बाद हमने ये रिपोर्ट सीबीआई के आला अधिकारियों और माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखी गई थी। उसके बाद से सीबीआई ने 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और अभी 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य लोगों की भी अभी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद इन लोगों से 10 दिन की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है और इसमें कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन ये सिर्फ कार्रवाई एक दिखावे की कार्रवाई है। इसमें कई बड़े अधिकारी शामिल है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं एक मामला देखा, जब हमारे ऊपर कार्रवाई होती, जब हम इस मामले को उजागर करते तो हमें हथकड़ियां लगाकर जेल भेजा जाता है। वहीं जब इन अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो ये सीबीआई की कस्टडी में भी फोन पर बात करते हैं। मतलब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार में और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से अपराधियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो घोटाले का उजागर करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। फैकल्टी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में फर्जी फैकल्टी का मामला इन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों ने निजात किया। अन्य राज्यों की फैकल्टी को माइग्रेट पर लाकर हजारों की संख्या में फैकल्टियों को मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रजिस्टर्ड कर दिया था। एक कॉलेज में 9-9, 10-10 फैकल्टियां रजिस्टर्ड थी। वहीं ऐसे कॉलेज थे जिनमें कि 9 कॉलेजों में एक ही फैकल्टी काम कर रही है। उन फैकल्टियों के खिलाफ हमने शिकायत भी की थी और उसमें से 19 कॉलेजों पर सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की गई। क्या लगता है, अब चूंकि सीबीआई के अधिकारी भी इसके जांच के दायरे में आ गए, लेन देन में फंस चुके हैं, अब कैसी जांच होना चाहिए? देखिए, हम मांग करते हैं इसमें कि माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में एक जांच कमेटी बनाई जाए, जिसमें उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस रहे और छात्र प्रतिनिधि रहे, जो कि इस चीजों को गंभीरता से समझते हैं। वही मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि रहे, वही जो जिले के अधिकारी हैं, कलेक्टर, इनको शामिल किया जाए तो कहीं ना कहीं जांच स्पष्ट हो सकेगी। तो ये थे रवि परमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, फैकल्टी के मामले में घोटाला किया गया। अब देखना ये होगा कि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी वो खुद ही इसके अंदर फंस चुकी है। उसके ही अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी हुए हैं। अब न्यायालय की जुडिशियल इंक्वायरी की यहाँ पर मांग की जा रही है। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल।